हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट एमजे और हमारे इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। 1 जुलाई 2024 से भारत में नए कानून लागू हो चुके हैं। आईपीसी के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू हो चुकी है, जिसकी हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है और यह वीडियो इसी सीरीज की एक वीडियो होने वाली है। इससे पहले की वीडियोज में हमने बलात्कार, महिलाओं से छेड़छाड़, विवाह संबंधी अपराध, बच्चों पर अपराध, हत्या व आतंकवाद से संबंधित अपराध व मार पिटाई से संबंधित अपराध व उनके दंडों को समझा है। आज की यह वीडियो भी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के संबंध में अपराध व उनके दंडों को समझेंगे, जिसमें हम भारतीय न्याय संहिता की धारा 126 व 127 को पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपको यह भी पता चलता रहेगा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा आईपीसी की किस धारा के समान है, जिससे आपको समझने में और भी आसानी होगी। चाहे आप लॉ स्टूडेंट हों या साधारण व्यक्ति हों जिन्हें इन मामलों का ज्ञान नहीं है, इन धाराओं को मैं बहुत ही आसान व साधारण भाषा में बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 126 क्या कहती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 126 में बताया गया है सदोष अवरोध। अब हम भारतीय न्याय संहिता की धारा 126 के सबसेक्शन 1 के अंदर सदोष अवरोध की परिभाषा बताई गई है, जिसे हम जान लेते हैं। जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छा से ऐसी बाधा डालता है कि उस व्यक्ति को उस दिशा में जिसमें वह व्यक्ति जाना चाहता है या फिर उसका जाने का अधिकार है जाने से रोक दे, वह उस व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है, यह कहा जाता है। इसे मैं बता देता हूँ इसमें क्या बताया गया है। अगर किसी व्यक्ति का कोई कार्य करने का अधिकार है और उस कार्य से उस व्यक्ति को रोका जाता है तो उसे सदोष अवरोध कहा जाएगा। भूमि के या जल के ऐसे प्राइवेट मार्ग में बाधा डालना, इसमें प्राइवेट कहा गया है ना कि पब्लिक, यानी प्राइवेट मार्ग में यानी किसी व्यक्ति के प्राइवेट मार्ग में अगर कोई अन्य व्यक्ति बाधा डालता है और वह व्यक्ति उस व्यक्ति को रोकना चाहता है या फिर उसे रोकता है तो वह इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं होगा। इसमें कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, उसे भी मैं बता देता हूँ। क्या एक व्यक्ति है जो मार्ग में जिससे होकर ही जाने का यह का अधिकार है, यानी यह को एक मार्ग है उसमें जाने का अधिकार है, और कै सद्भावनापूर्वक यह विश्वास न रखते हुए कि उसको मार्ग रोकने का अधिकार प्राप्त है, बाधा डालता है, यह जाने से उसके द्वारा रोक दिया जाता है। कै यह का सदोष अवरोध करता है, यानी यह एक व्यक्ति है जिसे किसी मार्ग पर चलने का अधिकार है और कै एक व्यक्ति है जिसने यह को रोका है, तो इस उदाहरण के अंदर कै एक सदोष अवरोध का अपराधी होगा। इसके पश्चात भारतीय न्याय संहिता की धारा 126 के सबसेक्शन 2 का हम जान लेते हैं। जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है उस व्यक्ति को 1 वर्ष के सादा कारावास से दंडित किया जाएगा या फिर 5,000 रुपये तक के दंड से दंडित किया जाएगा या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। यह एक संज्ञेय अपराध है और जमानती अपराध है जो कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणा किया जा सकता है। यह धारा आईपीसी की धारा 339 एवं 341 के समान है। अगर आप संज्ञेय व असंज्ञेय अपराध, जमानती या फिर अजमानती अपराध या फिर पावर ऑफ कोर्ट यानी न्यायालयों की शक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। इसके पश्चात अब हम भारतीय न्याय संहिता की धारा 127 को जान लेते हैं, जिसके अंदर बताया गया है सदोष परिरोध, और सबसेक्शन 1 के अंदर सदोष परिरोध की परिभाषा दी गई है। जो कोई किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से रोक दे, वह उस व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है, यह कहा जाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को किसी चार दीवारी के अंदर कैद कर लेता है और उसे जाने नहीं देता है तो उसे सदोष परिरोध कहा जाएगा। इसके कुछ उदाहरण हैं, उसे भी हम जान लेते हैं। यह को दीवार से घिरे हुए स्थान में प्रवेश कराकर कै उसमें ताला लगा देता है। इस प्रकार यह दीवार के परिसीमा से परे किसी भी इस दिशा में नहीं जा सकता। कै ने यह का सदोष परिरोध किया है। इसके पश्चात ख एक उदाहरण है, उसे भी हम जान लेते हैं। कै एक भवन के बाहर जाने के द्वारों पर बंदूकधारी मनुष्यों को बैठा देता है और यह से कह देता है कि यदि यह भवन के बाहर जाने का प्रयत्न करेगा तो वे यह को गोली मार देंगे। कै ने यह का सदोष परिरोध किया है। इसमें कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को किसी चार दीवारी में कैद कर रखना सदोष परिरोध कहा जाएगा। यह धारा आईपीसी की धारा 340 के समान है। इसके पश्चात अब हम जान लेते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 127 के सबसेक्शन 2 के अंदर क्या कहा गया है। जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है उस व्यक्ति को 1 वर्ष के सादा कारावास से दंडित किया जा सकता है या फिर 5,000 रुपये के दंड से दंडित किया जाएगा या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। यह एक संज्ञेय अपराध है और जमानती अपराध है जो कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणा किया जा सकता है। यह धारा आईपीसी की धारा 342 के समान है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 127 के सबसेक्शन 3 को। जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है और वह 3 या अधिक दिनों के लिए उस व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है, यानी किसी व्यक्ति को 3 दिन से अधिक दिनों के लिए वह चार दीवारी के अंदर कैद रखता है
तो उस कंडीशन में अपराधी व्यक्ति को 3 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा, या फिर 10,000 रुपये के दंड से दंडित किया जाएगा, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। यह एक संज्ञेय अपराध है और जमानती अपराध है जो कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणा किया जा सकता है। यह धारा आईपीसी की धारा 343 के समान है। इसके पश्चात अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 127 के सबसेक्शन 4 के अंदर क्या बताया गया है। जो कोई किसी व्यक्ति का संदोष परिरोध 10 या अधिक दिनों के लिए करता है, यानी 10 या अधिक दिनों के लिए किसी व्यक्ति को परिरोध करता है, तो इस कंडीशन में अपराधी व्यक्ति को 5 वर्ष के सादा कारावास से दंडित किया जाएगा, या फिर 10,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। यह एक संज्ञेय अपराध है और अजमानती अपराध है जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही विचारणा किया जा सकता है। इसके पश्चात सबसेक्शन 5 को हम जान लेते हैं। जो कोई यह जानते हुए किसी व्यक्ति को संदोष परिरोध में रखता है कि उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए रीट सम्यक रूप से निकाल चुकी है, यानी किसी व्यक्ति को छोड़ने के लिए कोर्ट द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है, उसके पश्चात भी अगर किसी व्यक्ति को संदोष परिरोध में रखा जाता है तो उस कंडीशन में अपराधी व्यक्ति को इस अध्याय की किसी अन्य धारा के अधीन दंडनीय हो, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यानी किसी अन्य धारा के दंड के अतिरिक्त 2 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यह एक संज्ञेय अपराध है और जमानती अपराध है जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणा किया जा सकता है। यह धारा आईपीसी की धारा 345 के समान है। इसके पश्चात भारतीय न्याय संहिता की धारा 127 के सबसेक्शन 6 को हम जान लेते हैं। जो कोई किसी व्यक्ति का संदोष परिरोध इस प्रकार करता है जिससे यह ऐसे प्रतीत होता है कि ऐसे परिरुद्ध व्यक्ति से हितबद्ध किसी व्यक्ति को या किसी लोक सेवक को ऐसे व्यक्ति के परिरोध की जानकारी न होने पाए, या इसमें उसके पूर्व वर्णित किसी ऐसे व्यक्ति या लोक सेवक को ऐसे परिरोध के स्थान की जानकारी न होने पाए, या उसका पता वह न चला पाए। यानी किसी व्यक्ति को संदोष परिरोध में रखना और उसकी जानकारी किसी परिचित को ना होना पाए, या फिर किसी लोक सेवक को भी ना होना पाए, यानी किसी गुप्त स्थान में संदोष परिरोध करना इसके अंदर आएगा। इसके लिए अपराधी व्यक्ति को किसी अन्य धारा के दंड के अतिरिक्त 3 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यह एक संज्ञेय अपराध है और जमानती अपराध है जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणा किया जा सकता है। यह धारा आईपीसी की धारा 346 के समान है। इसके पश्चात सबसेक्शन 7 को हम जान लेते हैं। जो कोई किसी व्यक्ति का संदोष परिरोध इस प्रयोजन से करता है कि उस परिरुद्ध व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्यापित की जाए, यानी परिरुद्ध किए गए व्यक्ति से या फिर उसके किसी रिश्तेदार से कोई संपत्ति प्राप्त की जाए, या फिर उस परिरुद्ध व्यक्ति को या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति को कोई ऐसे अवैध बात करने के लिए या कोई ऐसी जानकारी देने के लिए जिससे अपराध का किया जाना सुकर हो जाए, मजबूर किया जाए। यानी किसी व्यक्ति को संदोष परिरोध करना और उसका आशय यह है कि उस व्यक्ति से या फिर उसके रिश्तेदार से कोई संपत्ति प्राप्त की जाए या फिर कोई ऐसा अवैध कार्य किया जाए, तो इस कंडीशन में अपराधी व्यक्ति को 3 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा और उसे जुर्माना भी देना होगा। यह एक संज्ञेय अपराध है और जमानती अपराध है जो कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणा किया जा सकता है। यह धारा आईपीसी की धारा 347 के समान है। इसके पश्चात इस वीडियो की अंतिम धारा को हम जान लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 127 के सबसेक्शन 8 में बताया गया है कि जो कोई किसी व्यक्ति का संदोष परिरोध इस प्रयोजन से करता है कि उस परिरुद्ध व्यक्ति से या फिर उससे हितवद्ध किसी व्यक्ति से कोई सैन स्वीकृति यानी कोई स्वीकृति प्राप्त की जा सकती है, या फिर कोई जानकारी प्राप्त की जाए जिससे किसी अपराध या फिर कदाचार का पता चल सके, उद्यापित किया जाए, या फिर परिरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध कोई व्यक्ति मजबूर किया जाए कि वह किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को वापस करवाए, या किसी दावे या मांग की तुष्टि करे, या कोई जानकारी दे जिससे किसी संपत्ति या किसी मूल्यवान प्रतिभूति का वापस कराया जा सके। इसमें बताया गया है कि स्वीकृति या जानकारी उद्यापित करने या संपत्ति आदि को प्रत्यावर्तित करने के लिए विवश करने के प्रयोजन के लिए संदोष परिरोध करना, यानी संदोष परिरोध का आशय यह है कि किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त की जा सके या फिर उसकी कोई स्वीकृति प्राप्त की जा सके जिससे कोई संपत्ति प्राप्त की जा सके। तो इस कंडीशन में अपराधी व्यक्ति को 3 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यह एक संज्ञेय अपराध है और जमानती अपराध है जो कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणा किया जा सकता है। यह धारा आईपीसी की धारा 348 के समान है। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही लॉ से रिलेटेड वीडियो देखते रहने के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा।
और कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।